एलएनटी हाई से देखें तो तकरीबन 22% नीचे ट्रेड कर रहा है फिलहाल के लिए। और लगातार गिरावट के बाद मैनेजमेंट ने मीडिया से बात की और काफ़ी सारी क्लैरिटी अब यहाँ पर निकल कर आई है। दरअसल मैनेजमेंट ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। पिछले 30 साल से एलएनटी की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है और 33% ऑर्डर बुक का हिस्सा मिडिल ईस्ट से निकल कर आता है। अब लेकिन यहाँ पर आप देखें तो क्लैरिटी ये निकल कर आ रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके इनमें 95% ऐसे हैं जहाँ पर कामकाज बिल्कुल सामान्य चल रहा है, एज पर नॉर्मल कामकाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5% ऐसे हैं जो या तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर या फिर वॉलंटरी डिसीजन पर लेकर उन्होंने कामकाज को रोका। ये ज़रूर कह रहे हैं कि सप्लाई साइड के इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव तरीके से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। यानी रेड सी पोर्ट है, यहाँ से अगर आप देखें तो अपनी सप्लाई को डाइवर्ट कर रहे हैं और बता रहे कि पिछले हफ्ते के मुकाबले आप देखें तो जो सप्लाई साइड के इश्यूज हैं इसमें थोड़ा सा सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिला है। टोटल ऑर्डर बुक का हिस्सा काफ़ी सब्सटैंशियल है और बता रहे हैं कि चाहे सऊदी अरब है, यूएई है, इन या फिर दूसरे जो मिडिल ईस्ट के मार्केट्स हैं, यहाँ पर ऑर्डर बुक काफ़ी बेहतरीन है और फोकस यहाँ पर ये कर रहे हैं। इनफैक्ट ये थोड़ा सा और आगे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आगे जाकर ईरान का तनाव खत्म होता है और सैंक्शन यहाँ से हटते हैं तो ईरान भी एक बड़ा मार्केट हो सकता है। इसी के चलते एलएनटी काफ़ी कंफर्टिंग कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आए, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। बिल्कुल, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। 30% तक की गिरावट है। अब खबर ये निकल कर आ रही है सोर्सेज के माध्यम से कि 3 जो स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें यहाँ पर फायर कर दिया गया है। दरअसल आप देखें तो पुराना मामला है जहाँ पर 81 बॉन्ड्स की मिस सेलिंग को लेकर है। क्रेडिट स्विस के जो एडिशनल टियर 1 81 बॉन्ड्स थे, इनकी मिस सेलिंग को लेकर मामला काफ़ी गंभीर हो गया था तो इंटरनेशनल ब्रांचेज में, और साथ में अगर आप देखें तो 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्हें फायर कर दिया गया है। बिल्कुल, सेंटर ने दरअसल अगर आप देखें तो जो कैप लगाया था एयरफेयर्स के ऊपर, इसे फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एटीएफ की कीमतें बढ़ी हैं, क्रूड में लगातार उबाल देखने को मिल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कीमतों पे से जो कैप है वो हटा दिया गया है। तो आपके जो डोमेस्टिक एयरफेयर्स हैं स्वाभाविक अब महंगे हो जाएंगे। ये जो कैप लगाया था लॉन्गेस्ट रूट पर तकरीबन 18,000 रुपये का लगाया था। कैप तो हटा दिया, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि एयरलाइंस थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहें, थोड़ा सा ध्यान दें कस्टमर्स के प्रति, लेकिन फिलहाल के लिए जो कैप है वो हट गया। तो अच्छी खबर है इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट के लिए। इस पर रिपोर्ट भी है, एक्सपायर हो गया। उसके बाद सबको पता था कि सभी कंपनीज तैयारी कर रहे हैं और एक के बाद एक जेनरिक वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खास बात यह कि जो पेटेंटेड सेमाग्लूटाइड था उसके मुकाबले जो जेनरिक वर्जन है 70 से 80% सस्ते हैं और कीमतें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं। लंबी लिस्ट है मेरे पास स्टॉक्स की जिनकी तरफ से जेनरिक वर्जन डायबिटीज़ और वेट लॉस के जो सेमाग्लूटाइड GLP-1 है इसे लॉन्च किया गया है। अब डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो यहाँ पर इनका जो इंजेक्शन है इसका कॉस्ट है सिर्फ 4,200 रुपये प्रति महीना। इसके अलावा अगर आप देखें तो सन फार्मा, इसने भी 900 से लेकर 2,000 रुपये की रेंज में कुछ ये डायबिटीज़ और वेट लॉस के जो इंजेक्शन है इन्हें लॉन्च किया है। अल्केम लैब्स की बात करें तो प्रति महीने की कॉस्ट होगी 1,800 रुपये। जाइडस लाइफ की बात करें तो हर महीने का जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है सिर्फ 2,200 रुपये है। टोरेंट फार्मा है, एरिस लाइफ साइंसेज है, यहाँ पर भी देखें तो लॉन्च हो चुके हैं। और गॉडफ्रे फिलिप्स ये अब वायदा बाजार के हिस्सा बन जाएंगे। फोर्स मोटर्स और गॉडफ्रे फिलिप्स और